शहजाद जी, आप सौरभ जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं थे, उनका जवाब देना चाहते, अवश्य दीजिए। लेकिन एक बहुत छोटा सा प्रश्न हमारा है। जिस तरह की हमारे एक पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक स्थिति शहजाद जी आजकल है, क्या प्रश्न सिर्फ इतना सा है, इसे अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा, कोई भी आप तीनों में से, हमें भी ये इस तुलना को करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि अगर हम अपने आसपास से सबक नहीं सीखेंगे तो हम भविष्य का अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर पाएंगे, हमारा ये मानना है। शहजाद जी, क्या अगर हम मुफ्त 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 करते रहे, देश में सब कुछ मुफ्त में बांटते रहे, तो क्या हम श्रीलंका जैसी स्थिति की तरफ नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि एक और आंकड़ा हमारे पास है, हमारे देश के विभिन्न राज्यों पर इस समय शहजाद जी 80 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण है। यह ऋण कैसे पूरा होगा? सईद जी, जो श्रीलंका की स्थिति आज निर्माण हुई है, वो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? एक है फैमिली फर्स्ट की पॉलिटिक्स, दूसरी है करप्शन फर्स्ट की पॉलिटिक्स, और तीसरी है फ्रीबी फर्स्ट की पॉलिटिक्स। और आप देखिए, फैमिली फर्स्ट तो कौन करता है? वहां पे एक परिवार है, गोटबाया, महिंदा, नमल, ललित, और यहां पर है मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा, सोनिया, राहुल, राजीव, प्रियंका। तो उसी प्रकार से फैमिली फर्स्ट है। फिर वहां पर भी एक परिवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, यहां पर भी एक परिवार है जिनको बुलाते हैं ईडी वाले लोग, भ्रष्टाचार में जो उन्होंने किया है कार्य। उसके अलावा फ्रीबी फर्स्ट। श्रीलंका का कुल कर्ज जो है आज 6 लाख करोड़ है एक देश का। आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र की सरकार अभी छोड़ के गए हैं, वहां पर 5.5-6 लाख करोड़ का कर्ज करके गए हैं। तमिलनाडु में इनके सहयोगियों के साथ है, 6.5 लाख का कर्ज है वहां पर। इनके जो वैचारिक गठबंधन वाले हैं वेस्ट बंगाल में, वहां पर 5.5 लाख करोड़ का किया है। पंजाब में छोड़कर गए, वहां पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। राजस्थान में 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये यू गेट माई पॉइंट कि कौन डुबाता है इस प्रकार से, ये क्यों होता है। मैं आपको बताऊं, इतने लंबे समय तक एक परिवार था। पहले नेहरू जी आए, उन्होंने बोला मैं गरीबी हटाऊंगा। फिर इंदिरा जी आए, बोली मैं गरीबी हटाऊंगी। फिर राजीव जी आए, मैं बोला मैं गरीबी हटाऊंगा। फिर सोनिया जी आए, बोली मैं गरीबी हटाऊंगी। अब राहुल जी भी बोल रहे मैं गरीबी हटाऊंगा। मतलब कि इतने वर्षों में अपना एक वादा तो पूरा नहीं कर पाए वो, क्योंकि 1 रुपया भेजते थे ना, तो एक कांग्रेस वाले जो बिचौलिए हैं, मतलब क्योंकि उस समय वो 85 पैसे खा जाते थे। आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो जनधन अकाउंट है, और जो आधार के साथ इसको लिंक किया है, जिसको हम जैम ट्रिनिटी कहते हैं, इस जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जो 3 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट्स थे, कई सारे फेक अकाउंट्स बने थे, वो बंद हो चुके हैं और 7 लाख करोड़ का ट्रांसफर किया गया है, और 1 रुपया किसी बिचौलिए की जेब में नहीं गया। अब सौरभ जी पर आते हैं। सौरभ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं। सौरभ जी, जिस समूह का नाम आपने लिया, उस समूह को पंजाब में 150 मेगावाट का अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है। आपने कैंसिल किया है क्या? ये वही लोग हैं, ये भी दूसरे जो साथी है वो भी गाली देते हैं उसी समूह को, दूसरे समूह को। राजस्थान में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसी समूह की तरफ से आया है, उसको भी अपना लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार थी, वहां पर पोर्ट का प्रोजेक्ट उसी समूह को दिया, वो भी अपना लेंगे। हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनेगार। और तीसरी और आखिरी बात, सौरभ जी बाकी सब छोड़ दीजिए, ये जो फ्री शिक्षा की आप बात कर रहे हैं ना, एक स्कूल का नाम गिनवा दीजिए जो आपने 7 वर्ष में बनाया है, या एक नए कॉलेज का। और ये मत बताना कि कमरे बनाए, क्योंकि कमरे बनाने से कुछ नहीं होता। रेल में अगर आप बोगी लगाते जाए तो नई रेल नहीं शुरू हो जाती। तो बताइए, स्कूल का नाम जो आपने बनाया है, कौन सा नया अस्पताल 7 वर्ष में बनाया है, कौन सी नई कॉलेज 7 वर्ष में खोली है, उसका नाम और डेट ऑफ इनॉग्रेशन जरा हमको भी बता दीजिएगा, स्पेसिफिक बताना। ठीक है शहजाद जी, हम सौरभ जी के पास जाएं, उससे पहले आपने हमें कुछ राज्यों के कर्ज के आंकड़े दिए। हम आपको 3 राज्यों के, इस बीच हमारी रिसर्च टीम ने हमें आंकड़े दे दिए, 3 राज्यों के और बता दें। हमारी थोड़ा सा, जब देश की जनता शहजाद भाई देखती है आप लोगों को, आप विद्वानों को टीवी पर बोलते हुए, तो उन्हें लगता है कि जब शहजाद पूनावाला बोलते हैं, आंकड़े रखते हैं, तो वो सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े क्यों रखते हैं? जब आलोक शर्मा जी आंकड़े कोई रखते हैं तो वो सिर्फ गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों के आंकड़े क्यों रखते हैं? सौरभ भारद्वाज जी जब आंकड़े रखते हैं तो पंजाब और दिल्ली को छोड़ के दूसरे राज्यों की बुराई के आंकड़े वो क्यों रखते हैं? ये हमारे देश के लोग सोचते हैं। और जब भी हम बाहर जाते हैं, लोगों से बात होती है शहजाद भाई, तो इस तरह की बात भी आती है। उत्तर प्रदेश 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, गुजरात 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा,
बिहार 3.25 लाख करोड़ का ऋण कर्ज अभी भी है। सिर्फ एक रेफरेंस के लिए था, क्योंकि आपने इन राज्यों के कर्ज नहीं बताए थे इसलिए। सौरभ भारद्वाज, सौरभ जी, वही प्रश्न जो हमने शहजाद जी से पूछा था। हाँ, आते हैं आप, अगली बार जब आएंगे तो जवाब दीजिएगा सर। वही प्रश्न सौरभ जी आपसे भी। क्या आज आपको एक 2 राज्यों में सरकार चला रहे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता होने के कारण डर लगता है कि अगर मुफ्त में हम सब कुछ देते रहे, कर्ज हमारे देश पर, देश के राज्यों पर बढ़ता रहा, तो कहीं हम श्रीलंका की राह पर ना चल पड़े? ये सोचकर भी डर लगता है। हम कहना भी नहीं चाहते, निकालना भी नहीं चाहते मुंह से ये बातें सौरभ जी, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। आपको डर लगता है या हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? सही जी, आपने 2-3 बातें कही और मैं आप ही की बातों पे रहूंगा, इधर उधर नहीं भटकूंगा। पहली बात, क्या मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये सस्टेनेबल नहीं है? मैं अपने आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, केंद्र सरकार के आंकड़ों पे जाऊंगा। सीएजी की ऑडिट हुई है, अभी हुई है कुछ महीने पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ है। सीएजी की ऑडिट ने कहा है कि दिल्ली पूरे भारत के अंदर इकलौता राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा है। और ये तब है जब 7 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। 25% से ज्यादा बजट हम एजुकेशन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, हर एरिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, ये सब हो रहा है। उसके बावजूद हम रेवेन्यू सरप्लस हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, दिल्ली का जो बजट था वो 34,000 करोड़ रुपए होता था। इस बार जब मनीष सिसोदिया जी ने बजट पेश किया तो 80,000 करोड़ से ज्यादा था। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश के पहले 2-3 राज्यों में है, नीचे नहीं है, टॉप के राज्यों के अंदर है। तो ये वो आंकड़े हैं जो हमने नहीं बनाए, केंद्र सरकार के आंकड़े। और सुनिए गुजरात के बारे में सीएजी ने क्या कहा। गुजरात के बारे में सीएजी ने कहा कि अगर आप इसी तरीके से डेप्ट यानी कि ऋण लेते रहे तो आप एक डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश के ऋण के आंकड़े बताए, गुजरात के बताए, लगभग सभी राज्य, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, लगभग सभी की हालत इसी तरीके की है। अरविंद केजरीवाल एक IITN है, IAS ऑफिसर रहे हैं, समझते हैं इकोनॉमी कैसे चलती है। अगर दिल्ली को हमने दिवालिया कर दिया होता तो दिल्ली की दिवालियापन दिख रहा होता। अब जो मेरे 2 भाई बोल रहे हैं स्कूल नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर इनके इस झूठ का जवाब मैं दूंगा तो मेरा समय खराब होगा। इनका जवाब दिल्ली की जनता हर बार विधानसभा के चुनाव में देती है। कांग्रेस 0 पे अटकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट 8 सीट पे अटकी हुई है। ये जवाब दिल्ली के लोग देते हैं। आप ये टेलीविजन स्टूडियो में तो बोल सकते हैं कि एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ, हेल्थ में कुछ नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में कोई नहीं है, मगर दिल्ली की गलियों में जाके ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि जनता पकड़ लेगी।